से, पतझड़ के रूप से, गर्म हवाओं से, गम की फजाओं से, अपने प्यार को, घर संसार को मिलके बचा ले, ओढ़ कर गुर्बत की छाँव, गुर्बत की छाँव, गुर्बत की छाँव। ये कहाँ जाने की बातें हो रही हैं? मम्मा हमें छोड़कर जा रही है। मम्मी, मैं सुहेल के बारे में बहुत सोच चुकी हूँ और अब शायद मैं किसी जगह पे भी सेट नहीं हो पाऊँ। वैसे बुजुर्गों के साथ भी रहना काफ़ी दुश्वार होता है। जी हाँ, बुजुर्ग हर काम में नुक्ताचीनी करते हैं। घर अक्ल और दानिशमंदी से बनता है। ये कहानी अब गेम बनेगी, गेम। और तू जानता है, गेम ही तो हमारी जिंदगी है। क्या हुआ? किसी अजनबी को घर में दाखिल ना होने दे। किसी को अपने घर का फोन नंबर और एड्रेस बिल्कुल मत दे। लेकिन आपको तो सब कुछ पता है। डॉक्टर, हाउ शी इज? बस दुआ करिए, हालत बहुत ख़राब है। क्या इसकी जान अभी खतरे में है? जान खतरे में है तो आईसीयू में रखा है इन्हें। दरअसल इन्होंने बहुत हैवी डोज ले ली थी। पेट की सफाई तो हो गई है, फिर भी दवा का असर ज़ायल नहीं हुआ। आपने इनके घर इतला कर दी थी? जी डॉक्टर, इनके घर में इतला कर दी है। दरअसल ये अपने भाई और भाभी के साथ रहती हैं। इनके पेरेंट्स उनसे हम किसी और सिटी में रहते हैं। तो क्या ऑफिस में किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था जो इन्होंने इतना बड़ा स्टेप ले लिया? बस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। कुछ दिनों से ये बहुत परेशान थी, इसलिए। लेकिन परेशानी का ये मतलब तो नहीं कि अपनी ज़िंदगी से भी दुश्मनी हो जाए। बस डॉक्टर, ये तो समझने की बात है। हाँ, अगर इनको समझ होती तो शायद ये ना करती जो इन्होंने किया है। आप ठीक कहती हैं डॉक्टर। सब ऑफिस वाले इनको समझा रहे थे, लेकिन आई गेस इस बात पे बजिद थी कि इन्होंने ये हरकत करनी है। आप दुआ करें इन्हें होश आ जाए, तब इनकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी। राइट डॉक्टर, थैंक यू। मलिया, मलिया, नौरीन कैसी है? आप नहीं जानती? क्या? मिस सानिया, आप नहीं जानती, लेकिन सारा दफ्तर जानता है कि नौरीन और सुहेल में कुछ अंडरस्टैंडिंग तो ज़रूर थी। अच्छा, लेकिन सुहेल के किसी बिहेवियर से तो मुझे ऐसा नहीं लगता। लगता है सुहेल ने शायद ये किस्सा इतना मशहूर ही नहीं होने दिया। कोई किस्सा होगा तो मशहूर होगा ना। लेकिन ये ख्वाब अगर गोलियाँ खा लेना भी, आई थिंक एक मशहूरी ही है। मलिया, इसमें सुहेल का क्या कसूर है? बहुत से मसले हैं, मसाइल हैं उसके साथ, नौरीन के साथ। लेकिन क्या ये मसाइल आपकी मंगनी की मिठाई पर ही शुरू होने थे? वेल, इत्तेफाक भी हो सकता है ये, इसलिए क्योंकि अगर ऐसी कोई बात होती तो सुहेल मेरे बजाय नौरीन से शादी कर चुका होता। ये मर्द बड़े चालबाज होते हैं, एक वक्त में कई लड़कियों को लारा लगाते हैं। मगर मलिया, मैं सुहेल को ऐसा नहीं समझती। मिस सानिया, शायद आपने गौर नहीं किया, जब नौरीन ने गोलियां खाई थी तो सुहेल कितना परेशान था और कैसे मारा मारा फिर रहा था। मेरी समझ में नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों किया। सब कुछ जानते हुए भी अनजान मत बनो। मुझे यकीन नहीं था कि वो ऐसा भी कर गुजरेगी।
इससे बड़ी बात तो ये कि उसके घर वाले उससे कंसर्न नहीं। शायद इसीलिए वो सहारे ढूंढ रही थी। अब तो आसिम साहब के आने पर ही मामला सेटल होगा। उन्हें भी इत्तला दे दी है और उन्होंने भी पहली बात यही कही थी कि जब घर में मोहब्बत ना मिले तो वो औलाद को मुसाहिब की तरफ धकेल देती है। हाँ, एक दिन तुम्हें और सानिया को समझा रहे थे। हाँ, वो शादी के हवाले से समझा रहे थे। क्यों लाए मुझे? आप शुक्र करेंगे सबको दोष आ गया। क्यों बचाया मुझे? मुझे मरने क्यों नहीं देते? डॉक्टर छोड़े टेंशन और नाउमीदी की बातें छोड़े, मेरे ज़हन पे बोझ लगा। मुझे जाने दे, मुझे नहीं जीना। डॉक्टर हटाइए सब, मुझे नहीं जीना, मुझे मरने दे। रिलैक्स। नहीं, क्या आप ज़हन पे बोझ मत डालें। छोड़े मुझे मरने रिलैक्स, रिलैक्स, छोड़ रिलैक्स, मरने रिलैक्स। थैंक गॉड इन्हें होश तो आया। आप इनके घर वालों को इतला कर दें, मैं ज़रा वार्ड का राउंड ले लूँ। खाला जान, आखिर आपने सुहेल को बता ही दिया मेरे बारे में। नहीं बेटा, मैंने कहाँ बताया। सारा तो मुझे बार बार रोकती रही कि चंद दिन और इंतज़ार कर लें। फेल हो गई आपकी जासूसी। जी नहीं, फेल नहीं हुई, लेकिन मेरी बात भी ठीक है। आप लोगों ने मुंह से तो कुछ नहीं बताया, लेकिन आप लोगों की परेशानी ने उसे ज़रूर परेशान कर दिया, और यही हम चाहते थे कि ना हो। वो तो भैया ने खुद कुछ महसूस किया हो तो किया हो, हमने तो कुछ जाहिर नहीं होने दिया। वेरी गुड। बस खालाजान, चंद दिनों की बात है कि आप लोगों को एहतियात करनी है। आपका कोई कांटेक्ट नंबर नहीं? अरे जनाब, जब खतरा होगा तो हम खुद हाजिर हो जाएंगे, यही तो हमारी क्वालिटी है। पर बेटा, खतरे का पता तो चले। खालाजान, वो चाय पीते हैं और बातें भी करते हैं, क्यों? ओह सॉरी, आपको चाय का तो पूछा ही नहीं। मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। जी शुक्रिया। खालाजान, इस बात का सारा को भी पता नहीं चलना चाहिए कि कुछ लोग सुहेल की जान के दुश्मन हैं, और इस दुश्मनी में वो सारा को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। हाय अल्लाह, खुदा ऐसा ना करे। कुछ नहीं होगा खाला, लेकिन आपको बताना बहुत ज़रूरी था, और इसीलिए मैंने सारा को चाय के बहाने भेज दिया ताकि आपसे अलग में बात कर सकूं। सुहेल जज्बात में आ सकता है और जज्बात में हर काम बिगड़ सकता है, लेकिन आप तो माशाल्लाह बहुत नरम तबीयत की मालिक हैं। आप में मुझे अपनी माँ की झलक नजर आती है। बस जैसे मैं कहूँ वैसे ही करो। तुम फिक्र ना करो, मुझे बताओ क्या करना होगा। फिलहाल सुहेल और सानिया को भी इस बात का इल्म नहीं होना चाहिए। अगर कोई मशकूक आदमी नजर आए तो खुद को उससे दूर रखें। अच्छा बेटा, मैं एहतियात करूंगी। खालाजान, वो सारा को भेज देती तो मैं उससे भी कुछ बातें समझाना चाह रहा था, और वैसे भी आपके हाथ की चाय बिल्कुल मेरी माँ के हाथ की चाय जैसी होगी। हाँ हाँ, मैं सारा को भेजती हूँ, तुम्हें मेरी चाय बहुत पसंद आएगी। बस वो मैंने खाला ने समझा दिया। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल। तो
क्या बात है सानिया, क्या सोच रही हो तुम? कोई ख़ास बात नहीं। देखो, मैं कुछ तुमसे फील कर रहा हूँ कि तुम किसी बात पे अपसेट हो। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने तो सोचा था कि मंगनी के बाद तुम चहकने लगोगी, खुश हो जाओगी, लेकिन तुम तो बिल्कुल खामोश हो गई हो। नौरीन हॉस्पिटल से घर शिफ्ट हो गई क्या? नौरीन? ये अचानक नौरीन का जिक्र कहाँ से आ गया? उसने ये हरकत क्यों की? I don't know. इसका जवाब तो वो तुम्हें दे सकती है। उसने हमारी मंगनी की मिठाई खाने के बजाय वो गोलियां खा ली। तुम क्यों बिला वजह अपने आप को उलझा रही हो? तो तुम सुलझा दो, बता दो क्या बात थी, क्यों हुआ ये सब कुछ? तुम्हारे इन सवालों का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। तुम जो पूछना चाहती हो साफ साफ पूछो। यही कि नौरीन ने ये सब कुछ क्यों किया, कहीं इसकी वजह तुम तो नहीं? क्या? तुम क्या कह रही हो? जो सारा ऑफिस कह रहा है। सारा ऑफिस जो कह रहा है उनको कहने दो, लेकिन जो ऑफिस वाले कह रहे हैं वो तुम नहीं कह रही हो। हाँ, कुछ लोग हैं जो इस बात को बिलवजह उड़ा रहे हैं। तुमने कभी आसिम साहब के मुंह से ये बात सुनी है जो तुम सोच रही हो? नहीं ना? I think you're upset. आज के लिए इतना काम काफी है। Let's go home. सानिया, let's go home. काम बन गया। अब वो कबूतरी मेरे इशारों पर उड़ेगी और मैं जब कहूंगा वो कलाबाजी खाएगी। और अगर उसने तेरी कलाबाजी लगवा दी तो? यार आरिफ, तू है लकीर का फकीर। प्लानिंग किसे कहते हैं, चक्कर कैसे देना है, गेम कैसे करनी है, ये सब कुछ तू क्या जाने। लेकिन एक बात गौर से सुन रफी, ये जो कुछ तू अब कर रहा है ना, ये कुछ ज़्यादा ही गलत है। ये बाजार में ताका झांकी तो ठीक थी, लेकिन अब जो ये तू लोगों के घर बर्बाद करने की सोच रहा है ना, ये दुरुस्त नहीं है। तू वाकई निकम्मा है। तू कुछ नहीं जानता, बस तू खामोश बैठा रहे, देख मैं करता क्या हूं। और अगर तू इसी तरह लोगों के घर बर्बाद करने पर तुला रहा ना, तो भाई मेरी तरफ से बाय बाय। देख, आवारागर्दी और गुंडागर्दी में फर्क है। ज्यादा शरीफ ज्यादा ना बन। हमारी राह में स्पीड ब्रेकर तो आते हैं, लेकिन यू टर्न कभी नहीं आता। और हाँ, अगर तू मेरा साथ छोड़ेगा तो वापसी तेरे लिए भी मुमकिन नहीं। ये क्या कह रहा है? तू इस हद तक भी सोच सकता है? मैं इससे बढ़कर सोच भी सकता हूं और कर भी सकता हूं। चल छोड़, चल इन्हें गुस्सा, बहुत शुगर हो गया। मैं तो कहता हूँ लड़की को पीछा छोड़, और बहुत सी गेमें हैं करने को। अब यही गेम तो मेरी जिंदगी है। अब और किसी गेम में मजा ही नहीं है। एक साथ इतने मोरे पिटेंगे तो कितना मजा आएगा। और तू देख, आगे मैंने क्या क्या सोच रखा है मेरी जान। क्या सोचा है तूने? सारा मुझसे रोज मिलती है, मैं उसे बाजार में बुलाता हूँ और दुनिया जहान की बातें करता हूँ। सुहेल की शादी की बात भी हुई। अब जब मैं उससे उसकी शादी की बात करूंगा तो वो बहुत खुश होगी। मत कर ऐसा, वो बेचारी दुनिया की ऊंच नीच को नहीं जानती। तुम उसे बेवकूफ मत बनाओ। बेवकूफ तो वो है बेवकूफ, इसीलिए तो वो मेरी हर बात मानती है। और अब मैं उसे अक्लमंद बनाकर ही छोड़ूंगा। लेकिन तेरी दुश्मनी तो सानिया से है, ये सारा बेचारी दरमियान में कहां से आ गई? तो दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन ही होता है, और फिर वो तो मेरी दुश्मन की नंद और रकीब की बहन है। बहुत कीमती मोहरा है वो इस गेम का। तू सोच जब सुहेल मेरे सामने घुटने टेकेगा और सानिया मेरे सामने मिन्नतें करेगी तो कितना मजा आएगा। सोच
और अब ये दिन बहुत करीब है। मगर अब तो सानिया की शादी होने वाली है। शादी? हाँ, लेकिन वो दूसरे कागजात भी तो तैयार हैं। कौन से दूसरे कागजात? मेरे और उसके निकाह के। मेरी और उसकी शादी हो चुकी है ना। तेरा तो दिमाग चल गया है। दिमाग चला नहीं है मेरी जान, दिमाग को चलाया है। उसकी माँ के दस्तखत और उसकी बेटी के दस्तखत याद है ना? याद है वो नेक्स्ट ऑफ किन है? अब यही दस्तखत उस निकाहनामे पर होंगे। ये तो बहुत ही खतरनाक चाल है। चाल भी खतरनाक है और चलन भी। मैं इस कदर परेशान हुआ कि मुझे दौरा मुख्तसर करके वापस आना पड़ा। सर, अजीब अजीब किस्म की गलतफहमियाँ पैदा हो गई थी। इसीलिए तो कहते हैं ना कि घर के बड़े मसाइल पैदा होने से पहले हल कर लेने चाहिए। अब मैं चंद दिन बाहर क्या गया, सारे लोग परेशान हो गए। सर, आप हमारे बड़े हैं ना, आप ऑफिस में होते हैं लेकिन हमारे घर के मसाइल भी हल करते हैं। मगर अब तो ऑफिस डिस्टर्ब हो गया है। फिरोज साहब, घरेलू हालात दुरुस्त ना हो तो दुनिया की कोई चीज भी दुरुस्त नहीं रह सकती। नौरीन का भी यही मसला था, वालिदैन से दूर है, भाई और भाभी घर की दाल रोटी की फिक्र में है, और ये बेचारी उलझनों में घिरी सहारे ढूंढ रही है। सर, आप उसके यहाँ गए थे? हाँ। क्या कह रही थी? कल से वो दफ्तर आया करेगी। फिरोज साहब, प्लीज आप सब लोगों से कह दीजिए कि उससे कुछ भी डिस्कस ना करें। पहले उसे नॉर्मल होने दें, बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। ठीक है सर। वैसे परेशान होने की कोई बात नहीं है। खुदा ने इंसान को बड़ा हिम्मत वाला बनाया। अगर वो हालात से मुकाबला करना चाहे तो उसे कामयाबी जरूर मिलती है। शर्त सिर्फ ये है कि हिम्मत, हौसला, लगन और साबित कदम रहना है। सर, ये बात तो ठीक है, लेकिन इस तरह के मसाइल से कंपनी को नुकसान पहुंचेगा। फिरोज साहब, कंपनी की फिक्र ना करें, इंसानों की फिक्र करनी जरूरी है। दूसरों की फिक्र करने वाले की फिक्र खुदा करता है। शायद आप इसीलिए टूर से जल्द वापस आ गए। हाँ, मैंने सोचा कारोबार तो होता रहेगा। मेरे कारोबार में जो लोग अपनी मेहनत और ईमानदारी इन्वेस्ट कर रहे हैं, असल अहमियत तो इनकी है। अगर वो सुखी ना हुए तो इनडायरेक्ट कंपनी को नुकसान होगा। खैर, फिलहाल हम इस इमरजेंसी पर गौर करेंगे, बाकी मामलात बाद में भी निपटाए जा सकते हैं। आप सुनाएं, मेरी मिसेस कह रही थी कि आपकी मिसेस को भी कोई एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है। सर, बस वो यूं ही कहती रहती है। फिरोज साहब, बीवी यूं ही नहीं कहती। कोई मसला हो तो वो बेचारी मुंह खोलेगी ना। और फिर बीवियां तो आपगीने की तरह होती हैं। बहुत फहम और फिरासत के साथ रहना चाहिए। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन उसे कुछ ना कुछ मसला ही रहता है। बस तो अपनी बीवी को अपने बदन की तरह समझे। अगर उसमें कोई तकलीफ है तो उसे रफा करने की कोशिश करें। एक खास बात, अपनी बीवी की जज्बाती जरूरियात का भी ख्याल रखें और उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है सर? ये बात तो ठीक है, लेकिन मेरी मिसेस किसी की बात सुनती ही नहीं है। शौहर की नरम मिजाजी और मोहब्बत इन मसलों का हल है। बुर्दबारी और तहम्मुल से काम लेंगे तो ये शिकायत नहीं होगी। सर, शिकायत तो वो करती है, हर वक्त हर बात का मनफी अंदाज में जवाब देती है। मैं खामोश हो जाता हूँ, चुप साध लेता हूँ बस। खामोशी अच्छी बात है, लेकिन चुप साध लेने से मसाइल हल होने की बजाय और ज्यादा उलझ जाते हैं। प्यार जब सच्चा हो, बंधन पक्का हो, रंगी बहारों से, झिलमिल सितारों से सजती है जिंदगी। चाहत की रोशनी सबको अता कर ऐ खुदा, गुर्बत की छाँव
मोहब्बत की छाँव